सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो अब तक। शिबा इनू की क्या सिचुएशन अभी फिलहाल मार्केट में चल रही है? कल हम सबको पता है कि फेड की न्यूज आई और ऑलमोस्ट 25 बीपीएस रेट कट्स हुए। कल पॉवेल ने भी एक स्पीच दी और उनके स्पीच देने के जस्ट बाद से ही मार्केट में काफी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। देखो, शिबा इनू के बारे में काफी अच्छी न्यूज सामने निकल कर आई है, तो क्या न्यूज़ेस हैं और क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो गाइस, सबसे पहले अगर देखा जाए तो ऑल ओवर जो मार्केट है 3.07 ट्रिलियन डॉलर्स पर है। लेकिन अगर शिबा इनू के ऊपर डिस्कस करें तो शिबा इनू का प्राइस पिछले 24 घंटे में 3% गिरा ही है और 5087 की 82 की सीरीज पर ट्रेड कर रहा है। इस पॉइंट पर हमें ये देखना है कि अब यहां से मार्केट का क्या सिनेरियो रहेगा। देखो, मैंने आपको हमेशा बोला है, जब शिबा इनू 507 पर भी गया, 1 जीरोस ऐड इसने किए, तब भी मैंने आपको बोला कि शिबा इनू एक जीरो किल डेफिनेटली करेगा, यानी 4 जीरोस पर फिर से वापस आएगा जहां से इसने क्रैश दिखाई है। तो ये चीजें आपको जल्द देखने को मिलेंगी, उसके लिए वेट करो। फिलहाल जो यहाँ पर पोवेल ने स्पीच दी, 25 बीपीएस का रेट कट हुआ, ये सारी चीजें जो हुई हैं, इसके बीच एक मार्केट में भारी करेक्शन देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि बिटकॉइन और नीचे जाए, मार्केट और नीचे जाए, लेकिन वहां से एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। वी कैन एक्सपेक्ट दैट रैली। शिबा इनू का जो लेयर 2 ब्लॉकचेन है, दैट इज शिबेरियम, दिसंबर के महीने में ही 1 बिलियन से ज्यादा के ट्रांजेक्शन क्रॉस कर चुका है। तो ये एक माइलस्टोन है शिबा इनू कम्युनिटी के लिए। सो गाइस, शिबा इनू अल्फा लेयर इनका और एनवीडिया अलीबाबा क्लाउड के साथ कुछ एआई इंटीग्रेशन हमें देखने को मिल सकती है फॉर बेटर स्पीड, प्राइवेसी एंड डीफाई। तो ये चीजें हैं। एनवीडिया को आप जानते हो, बहुत ही बड़ी चढ़ी चीज है भाई। एनवीडिया पे बहुत सारी चीजें भी डिपेंड करती है। इन सबके साथ जब शिबा इनू का मर्जर होगा, एआई इंटीग्रेशंस होंगी फॉर बेटर स्पीड एंड बहुत सारी चीजें, तो नई नई चीजें यहाँ पर सामने निकल कर आएंगी। ये एक काफी बड़ी अपग्रेडेशन है जो शिबा इनू में हमें देखने को मिलने वाली है काफी जल्द। हो सकता है कि दिसंबर का एंड और जनवरी का स्टार्टिंग शिबा इनू के लिए अच्छा हो, 1 जीरो फिर से किल हो जाए और 4 जीरोस पर ट्रेड करे। वो प्राइस लेवल्स जो मैंने आपको बताए हैं, आई होप कि आप उन पर ध्यान दे रहे हो और ज्यादा लालच ना करके अपना प्रॉफिट डेफिनेटली निकालिएगा। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है अबाउट शिबा इनू प्राइस लेवल्स, देन आप कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करके बता दूंगी कि आपको कहां तक होल्ड करना चाहिए। काफी बड़ी वेल की एक्टिविटी भी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में ऑलमोस्ट 8 ट्रिलियन से ज्यादा शिबा इनू टोकन्स की शिफ्टिंग देखने को मिली है इन प्राइवेट वॉलेट्स। ओवरऑल 8 ट्रिलियन ऑफ शिबा इनू का अमाउंट 35 मिलियन डॉलर्स के आसपास प्राइवेट वॉलेट में शिफ्ट होते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव वे में साउंड कर रहा है फॉर शिबा इनू कम्युनिटी की। बिग वेल्स की हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है इस गिरते हुए मार्केट। एक और इंपॉर्टेंट बात जिसपे शिबा इनू डिपेंडेंट है, तो शिबा इनू की जो लीड डेवलपर है सतोशी कुसामा, 84 डेज के मौन व्रत के बाद अब फिर से यहाँ पर मार्केट में वापस आ चुके हैं। यूसी ने एक ट्वीट किया था जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि शिबा इनू अभी उसी लेवल पर है जिस लेवल पर 2021 में वो था और जिसके बाद शिबा इनू ने 1300% की रैली दिखाई थी। इस पोस्ट पे रीट्वीट करते हुए 84 डेज के बाद सतोशी कुसामा, हु इज द लीड डेवलपर ऑफ शिबा इनू, उन्होंने कहा कि गुड टाइम टू स्पीक अप। ये यहाँ पर सतोशी कुसामा के थ्रू एक हलचल देखने को मिली है। हो सकता है कि काफी जल्दी शिबा इनू की टीम एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट भी सामने लेकर आ पाए। 80 दिन से सतोशी कुसामा लीड डेवलपर चुप बैठे थे। हो सकता है कि नई चीजें डेवलप हो रही हो सकता है कि नई चीजें यहाँ पर निकल कर आए, क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि 2026 में स्टार्टिंग के 2-3 महीने काफी ज्यादा क्रूशियल है ऑल ओवर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए, क्योंकि इस बीच हो सकता है कि जिस बुल रन का हम इंतजार कर रहे थे 2025 में आने के लिए, जिस 4 ईयर साइकिल का हम वेट कर रहे थे, हमें लग रहा था कि खत्म हो गया, वो यहाँ पर हमें देखने को मिले। देखिए क्या होता है आगे चल के, लेट्स सी। लेकिन भाई ये तो मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ कि अगर आपने शिबा इनू को 404 का लेवल याद रखिए, 404 का लेवल इन डॉलर्स फॉर्म, वहां तक की बाइंग आपकी बनी हुई है, तो शिबा इनू से भी एग्जिट मत करना, क्योंकि 402 403 के लेवल्स तो मैं आपको बता ही रही हूँ। मार्केट की कंडीशन और बढ़िया रही तो वो लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, बट यस, उससे पहले आप यहाँ से एग्जिट मत लीजिएगा। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरी राय है। बाकी आपको जो करना है भाई वो तो आप कर ही सकते हैं, बिकॉज यू आर टोटली फ्री। हम इंडिया में रहते हैं, सब कुछ तो कर ही सकते हैं, राइट? बट मैंने जो बोला वो ध्यान दीजिएगा। बाइंग प्राइस जरूर बता दीजिएगा कॉमेंट में, ताकि मैं आपको खुद रिप्लाई करके बता दूं कि अगर आपने इस प्राइस पे बाय किया है तो आपको कहां तक होल्ड करना है। 404 के लेवल तक अगर आपने बाइंग बना रखी है, उससे ज्यादा पे अगर बाइंग बनाई है तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर 404 403 तक बाइंग बना रखी है तो होल्ड करके रखो, लॉसेस रिकवर होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर इससे भी कम प्राइस पे बाय किया है तो एक प्रॉफिट भी बनने के चांसेस हैं, बट यस, होल्ड
होल्ड करना पड़ेगा। अल्ट कॉइन्स अगर ले रखा है, फॉर एग्जांपल सुई ले लो आप, ईएनए ले लो, ओंडो ले लो, एवैक्स ले लो, हाइप ले लो, बहुत से कॉइन्स हैं। तो इनमें भी अभी आपको फिलहाल एंट्री बनानी है तो बना सकते हो, बिकॉज़ इट इज़ अ वेरी गुड टाइम। बट येस, अगर होल्ड करके रख रहे हो तो रखो। अगर सोच रहे हो कि एग्जिट कर लूँ तो एग्जिट मत करना। पैनिक में आकर कोई भी गड़बड़ मत करिएगा। गाइस 12th ऑफ दिसंबर कॉइनबेस शिप फ्यूचर्स लॉन्च करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि इस लॉन्चिंग से हो सकता है कि लिक्विडिटी में हमें एक ग्रोथ देखने को मिले, वॉलेटिलिटी आ सकती है मार्केट में, प्राइस में एक बुलिश रैली भी एक्सपेक्ट की जा रही है। सो अभी तक तो मैंने जो आपको बताया वो शिबा इनू की बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव अपडेट थी, आप लोग कह लो। शिबा इनू अभी सब कुछ अच्छा कर रहा है, बस एक चीज को छोड़कर जो है बर्निंग, और ये मैं आपको अपने हर वीडियो में बोलूंगी। अगर एक ऐसा पर्टिकुलर कॉइन जिसकी सप्लाई सिर्फ मिलियंस में रहती और वो इतनी डेवलपमेंट्स करता, तो आज की डेट में उसका जो प्राइस है ना यहाँ नहीं रहता, वो यहाँ पहुंचा हुआ रहता। सो पॉइंट यही है कि बर्निंग एक इतना ज्यादा मेजर फैक्टर है कि ये जो चीजें डेवलपमेंट्स हो रही है ये 50%, और बर्निंग अकेला 50% का अहमियत लेके बैठता है किसी भी प्रोजेक्ट में। यस गाइस, आई थिंक सतोशी कुसामा का जो कमबैक है वो हो सकता है कि इसका जो एक अनाउंसमेंट आने वाला है वो कहीं ना कहीं बर्निंग को लेकर हो। लेट्स सी व्हाट विल बी द फ्यूचर। बट यस, जो प्राइस लेवल, जो टारगेट्स मैंने आपको बताया है वो ध्यान में रखिए। हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम को फॉलो कर ले फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। टिल देन गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, प्लीज डू योर रिसर्च बिफोर डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट। आपके क्या रिव्यूज है आप भी जरूर कमेंट करना। बाय बाय।